हर हर महादेव, जय शिव शंभू। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना। ये वो समय है जब आकाश भी शिवमान से गूंज उठता है। हर दिल में शिव भक्ति की गंगा बहती है और भक्तों की आस्था अपने चरम पर होती है। भक्त अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, जल अर्पण करते हैं और उनकी दिव्य कथाओं को सुनते हैं। इसी श्रावण मास के पावन अवसर पर आज से हम शुरू कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। आज सावन महीने का प्रथम सोमवार है और इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र कथाओं की शुरुआत हम आज के पवित्र दिन से ही कर रहे हैं। आज बारी है पहले ज्योतिर्लिंग की और वो है सोमनाथ महादेव जी। तो आइए सुनते हैं कथा। सोमनाथ, जिसे शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जहां अरब सागर की लहरें भी शिव का नाम जपती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का संबंध चंद्रमा यानी चंद्रदेव से है। कैसे? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। प्राचीन काल की बात है। चंद्रदेव, जो देवताओं में सुंदरता और शीतलता के प्रतीक थे, उन्होंने प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये 27 कन्याएं नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती है। लेकिन चंद्रदेव का झुकाव केवल रोहिणी की ओर अधिक था। वो उसी को सबसे अधिक समय और प्रेम देते थे। अब बाकी 26 पत्नियां दुखी हो गई और अपने पिता दक्ष से शिकायत की। अब प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए, पर उन्होंने चंद्रमा को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वे सभी पत्नियों को बराबर प्यार करें। परंतु चंद्रमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और वो रोहिणी को ही अधिक समय देते और प्रेम करते। अब जब फिर से 26 पत्नियों ने दुखी होकर अपने पिता से शिकायत की, अब तो प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। दिन व दिन तुम्हारा तेज घटता चला जाएगा। और यहीं से चंद्रमा का क्षय शुरू हुआ। उनका प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। उनकी सुंदरता और ऊर्जा समाप्त होने लगी। देवता घबरा गए। धरती पर अंधकार छाने लगा। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। तब सबने चंद्रदेव को भगवान ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उन्हें एकमात्र उपाय बताया कि हे चंद्र, सौराष्ट्र जाओ और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। वहीं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करा सकते हैं। चंद्रदेव तुरंत सौराष्ट्र पहुँचे। वहां उन्होंने समुद्र किनारे एक पवित्र स्थान पर गंगा जल से शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप किया, भोजन त्याग दिया, केवल जल पर रहे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही, पर भक्ति में कमी नहीं आई। कुछ समय बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे इस रोग को समाप्त करता हूँ। इस स्थान पर मैं सदा सोमनाथ के रूप में पूजित रहूँगा। यह सुनते ही चंद्रदेव पुनः तेजस्वी हो गए और उनका प्रकाश लौट आया। दुनिया फिर से प्रकाशमान हो गई। इस पवित्र स्थल को कई बार तोड़ा गया। विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट करने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार यह मंदिर पुनः खड़ा हुआ, भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और शिव की कृपा से। सोमनाथ मंदिर न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, धैर्य और अडिग आस्था का भी प्रतीक माना गया है। प्रथम, यदि हमें कोई गलती की है तो उसका प्रायश्चित सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया जाता है। ये है इस कहानी का प्रथम संदेश। दूसरा, भगवान शिव कभी किसी को निराश नहीं करते। जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं, भोलेनाथ उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। ये है इस कथा का दूसरा संदेश। और आखिरी एवं तीसरा संदेश कि भक्ति में ही शक्ति है। इतनी कि श्राप भी टल सकता है, अंधकार भी मिट सकता है और जीवन भी बदल सकता है। बस जो हमें अपने लिए करना है वो ये
कि हमारी भक्ति और आस्था में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये तो थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत प्रेरणादायक कथा। अब ऐसे ही आपको आगे भी जो बाकी बचे 11 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथाएं इस सावन के महीने में मिलती रहेगी, और श्रावण मास के महात्म्य की कथाएं भी हम रोज़ प्रातःकाल डाल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कथाओं में बहुत ताकत होती है। यदि सच्चे मन से इन कथाओं का श्रवण किया जाए और अपनी भक्ति बढ़ाई जाए, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर मनोवांछित फलों की पूर्ति करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।